अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी थायराइड ग्लैंड की पैथोलॉजी। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम लोग जो है ना ये एंडोक्राइनोलॉजी वाला जो पैथोलॉजी का चैप्टर है ना वो हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, उसमें पिट्यूटरी के जितने भी डिसऑर्डर्स थे, जितने भी प्रॉब्लम्स थे, हाइपरपिट्यूटारिज्म में इसमें फिर डिफरेंट डिजीज़ आ जाती है, प्रोलैक्टिनोमास वगैरह, और ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा हो जाए, और वट एवर was important and was present in the book is already done. You guys can go and watch the videos. ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं थायराइड के प्रॉब्लम्स पे ना। तो हम लोग जो है ना जो सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं ना, तो रॉबिन्स का सीक्वेंस है। अच्छा, सबसे पहले जो है ना बिफोर स्टार्टिंग द पैथोलॉजी तो हमें सबसे पहले थोड़ा बहुत एनाटॉमी का पता होना चाहिए कि थायराइड ग्लैंड होता कहाँ है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड सबसे पहले हमारे पास ये जो है ना इसके दो लोब्स होते हैं, एक राइट लोब होता है, एक लेफ्ट लोब होता है। ठीक है, फिर दोनों जो लोब होते हैं ना वो आपस में कनेक्टेड होते हैं बाय इस्तेमस। ये इन फ्रंट ऑफ द ट्रैकिया जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा अब ये जो लोब होता है ना इसके अंदर हमारे पास जो है ना डिफरेंट लोब्यूल्स होते हैं। लोब के अंदर लोब्यूल्स होते हैं। अब एक हर लोब्यूल में हमारे पास फॉलिकल्स होते हैं। ठीक है, अब फॉलिकल जो होता है ना, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ फॉलिकल। ठीक है, तो फॉलिकल जो होता है ना वो हमारे पास मेनली लाइंड होता है बाय क्यूबॉइडल टू कोलमनर एपिथेलियम। ठीक है, क्यूबॉइडल टू कोलमनर एपिथेलियम से लाइंड होता है। ठीक है, और इसके अंदर होता है कोलॉइड। ठीक है, कोलाइड जो होता है ना इसके अंदर कोलाइड में हमारे पास एक प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं थायरोग्लोबुलिन। एंड थायरोग्लोबुलिन इज़ द प्रोटीन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ द थायराइड हार्मोन्स लाइक T3 एंड T4। टी इसके साथ बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, और जब ज़रूरत होती है रिलीज़ हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा क्या होता है कि हमारे पास हाइपोथैलेमस से सिग्नल आते हैं। ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड जो रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं ना TRH, तो उसकी वजह से क्या होता है TSH रिलीज़ होता है। TSH जो होता है वो हमारे पास इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है तो हो जाता है थायराइड ग्लैंड तक। थायराइड ग्लैंड जो होता है TSH उसके रिसेप्टर पे जाके कंबाइन हो जाता है। कम्बिनेशन के बाद जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर वाला सिस्टम हो जाता है। अल्टीमेटली वो सारा प्रोसेस आइडिनेशन कपलिंग और ऑर्गेनिफिकेशंस, ये सारी चीज़ों के बाद अल्टीमेटली हमारे पास T3 और T4 बन जाता है। ठीक है, अब जब T3 T4 बन जाता है तो वो थायरोग्लोबुलिन के साथ बाइंडेड फॉर्म में होते हैं कोलाइड में। लेकिन जब इसकी ज़रूरत होती है ना तो ये हमारे पास ब्लड में रिलीज़ हो जाता है। अब ब्लड में रिलीज़ होने के बाद ये डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडीज़ में जाता है। ठीक है, एंड जब जाता है तो ये जाके न्यूक्लियर रिसेप्टर के साथ कंबाइन हो जाता है। अब जब ये न्यूक्लियर रिसेप्टर के साथ कंबाइन हो जाता है तो फिर ही ये अपना एक्शन दिखा सकता है, और जो जो इसका इफेक्ट होता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में वो ये करता है, और हम लोग वो कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास सबसे पहले हम आते हैं हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म ना इसमें जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है कि थायराइड की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी। थायराइड ने T3 T4 का लेवल बहुत ज़्यादा कर दिया है। ठीक है, थायराइड के फंक्शंस बहुत ज़्यादा हो गए। ठीक है, हाइपर फंक्शनल थायराइड है। ठीक है, अब लेकिन वाइवा वगैरह में ना हमसे कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाइपरथायराइडिज्म एंड थायरोटॉक्सिकोसिस। ठीक है, तो थायरोटॉक्सिकोसिस जो है ना उसमें एक कॉम्प्लिकेशन है जिसको हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। मतलब थायरोटॉक्सिकोसिस जो है ना वो हमारे पास देखो, फॉर एग्जांपल पहले थायराटॉक्सिकोसिस करा देता हूँ, फिर हम हाइपरथायराइडिज्म की वजह से जाते हैं ना। थायराटॉक्सिकोसिस किसे कहते हैं? कोई भी ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से हमारी बॉडी में T3 और T4 का लेवल ज़्यादा हो जाए तो उसको आप थायराटॉक्सिकोसिस कहते हो। ठीक है, अब T3 T4 का लेवल बॉडी में किन वजूहत की वजह से ज़्यादा होता है? एक हाइपर फंक्शनल थायराइड ग्लैंड जिसको आप हाइपरथायराइडिज्म भी कहते हो, तो इसमें T3 T4 का लेवल ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा अगर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड TSH बहुत ज़्यादा बना रहा है, उसकी सिग्नलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अल्टीमेटली आपका थायराइड ग्लैंड से T3 T4 ज़्यादा रिलीज़ होगा। सेकंड बात, थर्ड, अगर आप कोई ऐसी बाहर से ड्रग ले रहे हो या बाहर से कोई एक्टोपिक आपका जो है वो T3 T4 का लेवल ज़्यादा हो गया तो इट कैन ऑल्सो लीड टू थायरोटॉक्सिकोसिस। ठीक है, तो जो थायरोटॉक्सिकोसिस है वो होता है बिकॉज ऑफ 3 कंडीशन, जिसमें से एक जो है वो हाइपरथायराइडिज्म है। और हमने क्या कहा है, हाइपरथायराइडिज्म में हमारे पास जो ग्लैंड होता है उसकी हाइपर फंक्शनल एक्टिविटी हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ये तो हमने कह दिया हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है। ठीक है, अब थायरोटॉक्सिकोसिस की कुछ कॉजेज़ हैं, ये पेपर में आ सकती हैं कि कॉजेज़ ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस बताओ। ठीक है,
अब ये मैंने लिखी हुई भी है और बुक से भी बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ना बुक में रॉबिन्स में जो है ना थायरोटॉक्सिकोसिस की जो काजेज़ लिखी हुई है ना, तो एक हमारे पास जो है वो है एसोसिएटेड विद हाइपरथायराइडिज्म और एक है नॉट एसोसिएटेड विद हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है। अच्छा, अब जो एसोसिएटेड है ना, तो इसमें हमारे पास हाइपर प्लेजिया ऑफ द ग्लैंड आ जाता है, ठीक है। डिफ्यूज हाइपरप्लेजिया फर्स्ट चीज़, ठीक है, जिसको हम ग्रेव्स डिजीज़ कहते हैं। डिफ्यूज हाइपरप्लेजिया हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हाइपर फंक्शनल ग्वाइटर, फिर आता है हाइपर फंक्शनल एडिनोमा और फिर है आयोडीन इंड्यूस हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है। फिर सेकेंडरी में जो आता है ना वो है TSH सिक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमस, TSH सिक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमस, ठीक है। फिर नॉन एसोसिएटेड जो है ना विद हाइपरथायराइडिज्म में हमारे पास जो है ना एक चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं ग्रेनुलोमेटस थायरोडाइटिस, ठीक है। ग्रेनुलोमेटस हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास सब एक्यूट लिम्फोसिटिक थायरोडाइटिस आ जाएगा, ठीक है। ग्रेनुलोमेटस थायरोडाइटिस एंड सब एक्यूट लिम्फोसिटिक थायरोडाइटिस, ग्रेनुलोमेटस थायरोडाइटिस एंड सब एक्यूट लिम्फोसिटिक थायरोडाइटिस, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी क्लिनिकल फीचर्स पे आते हैं। क्लिनिकल फीचर्स तो ये बहुत ज़्यादा आसान है, बस सिंपल से याद रखना है ना कि थायराइड हार्मोन जब ज़्यादा हो जाता है ना, तो ये आपकी बॉडी का हर सिस्टम इंक्रीज़ कर देता है, मतलब आपका बॉडी का मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा कर देता है। एंड इट इज़ अ कैटाबॉलिक हार्मोन, मतलब सब चीज़ों को तोड़ेगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले ब्रेन पे जाते हैं, तो ब्रेन में क्या करेगा, ब्रेन में हमारे पास ये सेरेब्रेशन ज़्यादा कर देगा, बंदे को एंजाइटी होगी, ट्रिमर्स वगैरह होंगे, ठीक है। इसके अलावा वीकनेस वगैरह होना शुरू हो जाएगी, मसल वीकनेस, ठीक है। इसके अलावा अब आंखों में अगर आप देखो ना, तो आपको बंदे में एक्सोफेथेल्मियाज नज़र आना शुरू हो जाएंगे, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स जो हैं उनकी सूजन शुरू हो जाएगी, ठीक है। पीछे से आपकी इन्फिल्ट्रेशंस हो जाएंगी ऑकुलर जो एरिया है ना, तो अल्टीमेटली आई जो है वो इन फ्रंट बल्ज आउट करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ना आपकी स्लाइवेशन जो होंगी वो ज़्यादा हो जाएंगी, आपको स्वेटिंग आएगी, फ्लशिंग वगैरह होंगी, ठीक है, आप सही है। इसके अलावा आपको हीट इंटॉलरेंस हो जाएगी क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। जब आप हार्ट रेट, ब्रीथिंग रेट आपका ज़्यादा हो जाएगा, हार्ट रेट को देखोगे, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, सही है। अच्छा, इसके अलावा आपका कार्डिक आउटपुट वगैरह भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना आपका थायराइड स्ट्रोम भी आ सकता है, मतलब एकदम आपका थायराइड जो है वो इंक्रीज़ होगा। GIT पे अफेक्ट देखोगे तो बंदे को डायरिया हो जाएगा क्योंकि उसकी पेरिस्टाल्सिस बहुत ज़्यादा हो जाती है, एज वेल एज जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, वो चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होती है वो भी नहीं हो पाती, जल्दी जल्दी वो फूड आगे की तरफ जाता है, तो बंदे के स्टूल में फैट्स आना शुरू हो जाते हैं जिसको आप स्टेटूरिया कहते हो, ठीक है। अच्छा जी, बस यही इसी क्लिनिकल फीचर्स हैं। इसके अलावा आपके दिमाग में जो जो चीज़ें आती हैं ना, बस लिखना शुरू कर देना है, ठीक है। मतलब बंदे को गर्मी बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है, उसका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, उसको फ्लशिंग्स होती हैं, उसकी स्वेटिंग्स होती हैं, उसकी सेलिब्रेशंस होती हैं, उसको ट्रेमर्स होते हैं, उसको इरिटेशंस होती हैं, मतलब सारी चीज़ें लिख लेनी है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम हाइपो पे आते हैं, ठीक है। थैंक यू।